अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। अपने फीडबैक सजेशन से आगाह करते रहिए। और आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की और उसमें डिसीशंस कुछ अहम फैसले किए गए। एक तो ये कि जो दीगर ममालिक से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, उन डिपोटीज़ के पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाएगा और अगले 5 सालों तक के लिए वो नया ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट्स नहीं बना सकेंगे। कुछ अहम फैसले उस हवाले से इस पर बात करेंगे। और आज मारखोर का आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का जो खुसूसी पैगाम है उस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज हाई लेवल मीटिंग चेयर की और उनकी सरबराही में जो ये मीटिंग हुई उसमें इलीगल तौर पे जो ये जो सारे पाकिस्तानी चले जाते हैं इलीगल इमिग्रेशन की वजह से, ये जो शर्मिंदगी का सामना पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है एम्बैरसमेंट को एड्रेस करने के लिए, जो कि ये डिपोर्ट जिस तरह से फिर ये होते हैं दीगर ममालिक से पाकिस्तान वापस आते हैं, तो इस सिलसिले को वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस करने के लिए ये पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो FIRs भी इन डिपोटीज़ के अगेंस्ट रजिस्टर करेगा और इनके जो पासपोर्ट्स होंगे उसको मनसूख किया जाएगा, उनको कैंसिल किया जाएगा। अब ये जहाँ पर लोग पाकिस्तानीज़ यहाँ से ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर जाके स्लिप हो जाते हैं, इल्लीगली बाहर जो है वो मुकीम होते हैं, उनको वापस भेजना, वहाँ की गवर्नमेंट्स की तरफ से उनको डिपोर्ट करना और फिर इस किस्म का फ़ैसला लेना, ये बिल्कुल खुशाइन है कि आप बिल्कुल एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आप इसको वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन फिर हमें बताया जा रहा है कि ये इसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि गदागर हैं, जो कि भिखारी हैं, फ़कीर हैं, जो कि बाहर जाके भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं और जो जाके स्लिप हो जाते हैं वहाँ पर। और 2024 के हवाले से बताया जा रहा है 2024 तक जो है वो इनकी तादाद कोई इन गदागर की 5402 बताए जा रहे हैं और जो कि ये डिपोर्ट हुए हैं। और इसमें दीगर ममालिक जिसमें हाईएस्ट जो नंबर है वो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होने के पाकिस्तानी जो डिपोर्ट हुए हैं, सऊदी अरेबिया सर फहरिस्त है। उसके साथ साथ ही इराक़ से बड़े पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा मलेशिया है, कतर है, ओमान है, UAE है, इन सब जगहों से पाकिस्तानी को डिपोर्ट करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस साल भी 530 या 540 के करीब जो है वो तादाद बताई जा रही है, जिसमें तकरीबन 500 तक तो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए हैं इस साल में अब तक। गवर्नमेंट हुकूमत जहाँ पे इतने बड़े बड़े फ़ैसले ले रही है वहाँ पर ये ज़रूर स्पेसिफाई करे कि जो कैटेगरीज़ हैं इन डिपोटीज़ की, आपने ये तो फ़ैसला कर लिया कि अगले 5 सालों तक उनको उनका एक तो पासपोर्ट कैंसिल होगा और दूसरा उनको नए पासपोर्ट्स वो अगले 5 साल तक के लिए नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आप ज़ाहिर एक डिटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि दोबारा इस किस्म की मूव्स जो हैं उनकी जानिब से ना लिए जाए। लेकिन आपको कैटेगरीज़ भी बतानी होंगी कि ये जो डिपोटीज़ हैं इनके जो कि लीगल एक्शन फेस करेंगे, ये कौन कौन सी कैटेगरीज़ के हैं। क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ भिखारी वाले उस कैटेगरी के हैं, ये बेगर्स के उसमें कंसिडर किए जाते हैं, या ये एक वेग भी बड़े रीजंस हैं जिसको आप इसी के एम्बिट में ला के आप इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो आप लीगल एक्शन करना चाहते हैं। आप कैटेगरीज़ को ज़रूर स्पेसिफाई करें और लोगों के सामने आप ये ट्रांसपेरेंटली लेकर आएँ कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। या यहाँ से कुछ आपको पता है कि गुज़िश्ता साल भी जहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब बरतानिया गए थे, तो और जो प्रोटेस्ट हुए थे तो बड़े सारे लोगों के उस वक्त भी एक बड़ी फहरिस्त पाकिस्तानियों की बनी थी और जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ट्रिगर हो चुका है। और उस वक्त भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ही ये इनिशिएटिव लिया था कि जी बड़ा एक्शन जो है, जो एक बरतानिया की सरजमीन पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उन प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से इनिशिएट हुआ और पाकिस्तानियों के को मेक श्योर करने के लिए कि जी वो एक सख्त लीगल एक्शन फेस करें, आपने इसी किस्म की जो है वो कार्रवाई यहाँ से भी ट्रिगर करवाई। एनीवेज़, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनमें और जो कि पाकिस्तान में जिनकी फैमिलीज़ है और जो पाकिस्तान अभी तक ताहाल नहीं आ सकते और डेस्परेट है पाकिस्तान आने के लिए। जो डिपोर्ट हो रहे हैं वो तो ज़ाहिर एक एग्नी फेस कर ही रहे हैं कि जो जिनको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है ड्यू टू देयर इलीगल एक्शन, ड्यू टू देयर डोंट नो, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि स्पेसिफाई करना चाहिए कैटेगरीज, तो पता होना चाहिए कि किस ज़मरे
में उनको वापस भेजा जा रहा है, वो एक डबल एग्नी से गुजरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आके उनको पाकिस्तान की रियासत की तरफ से भी इस किस्म के एक्शन फेस करना पड़ेगा। लिहाजा नंबर्स आपके सामने रखे, लेकिन जहाँ पर वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम की जानिब से इस किस्म के एक्शंस में ये बात कहना कि जो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है ये डिपोटीज़ की वजह से जो पाकिस्तान को उठानी पड़ती है, तो पाकिस्तान की जो ग्लोबल रेपुटेशन है उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा पड़ता है इस किस्म के एक्शन से, दुरुस्त बात। लेकिन फिर सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तान में जिस तरह से आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है इससे पाकिस्तान की ग्लोबल रेपुटेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती? क्या पाकिस्तान में जिस तरह अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर का ऑर्डर ना तस्लीम किया जाए, क्या उससे पाकिस्तान की आलमी साख मुतासर नहीं हो रही? क्या पाकिस्तान में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पे आलमी सतह पर पाकिस्तान की इमेज डैमेज नहीं हो रही? क्या जिन कर्ब्स का मीडिया को सामना है, क्या उससे दुनिया भर में पाकिस्तान की हवाले से सवालात नहीं उठ रहे? क्या पाकिस्तान में जिस तरह से जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में पाकिस्तानी शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और ताहाल हम दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे उसका ख़ात्मा ना कर सके हों, क्या इससे पाकिस्तान ज़ेर बहस नहीं? क्या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्या उससे पाकिस्तान की इमेज एट स्टेक नहीं? क्या पाकिस्तान में जो लोग अपने प्यारों के घर वापस लौटने के मुंतज़िर हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हों और पाकिस्तान में जो अबडक्शंस हो रही हों, सवाल करने पे लोगों को उठा लिया जाए, क्या उससे पाकिस्तान की इमेज मुतासर नहीं हो रही? क्या पाकिस्तान में सिविलियन अथॉरिटी की जानिब से अपने पावर्स, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी एब्डिकेशन पर दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई नहीं हो रही? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन मिस मैनेजमेंट पर दुनिया भर में सवाल नहीं उठ रहे? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट्स में टेम्परिंग पर दुनिया में पाकिस्तान की साख मुतासर नहीं हो रही? क्या उन रिजल्ट्स के नतीजे में बनने वाली फॉर्म 47 की हुकूमत पर क्या दुनिया भर में पाकिस्तान पर सवालात नहीं उठ रहे? क्या दुनिया भर में पाकिस्तान को इस नज़र से नहीं देखा जा रहा कि वो बार बार IMF के पास कशकोल लेकर भीख मांगने पहुंच जाता है और मुल्क का मुसलसल इन्हिसार बैरूनी कर्ज़ों पे हो? क्या इससे पाकिस्तान की साख मुतासर नहीं हो रही? और शायद ये वही तमाम रीज़न्स हैं कि जिनकी वजह से आज की एक और इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है वो भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि जहाँ पर बरतानिया में सियासी जो पनाह लेने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो फर्स्ट पे आ चुका है। 2023-24 के फिगर्स के मुताबिक कहा जाता था पाकिस्तान थर्ड पर रैंक करता था, और पाकिस्तान अब यानी कि इमेजिन कीजिए इन 2-2.5-3 सालों में हमने किस तरह से लोगों को यहाँ पर एक ऐसा माहौल जो कि एक सफोकेटिंग, एक एग्जॉस्टिंग माहौल है, एक इंतहाई कठिन और एक घुटन वाला माहौल है, जिसकी वजह से लोग अब बाहर ममालिक का रुख कर रहे हैं। और जो अब हमें बताया जाता है कि जी वो ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है, लोग यहाँ पर छोड़ने को मुल्क मजबूर होकर जब बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके जब ये पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो उन एप्लीकेशन सिर्फ 2024 में बरतानवी वजारत दाखिला ने जो आदाद शुमार ताज़ा तरीन सामने रखे हैं उसके मुताबिक 11,048 के करीब पाकिस्तानी शहरियों ने सियासी पनाह के लिए दरख्वास्तें जमा कराई हैं। और जो मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 1,09,343 दरख्वास्तें जो एप्लीकेशंस टोटल हैं उनका एक ये बड़ा हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो पाकिस्तान छोड़ के और जिन हालात में छोड़ के वो बाहर गए हैं और जिस तरह से वो बड़े मुश्किल सफ़र तय करके वो बाहर गए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये भी मैं ज़रूर आपको बताती चलूँ कि ये थर्ड नंबर से पाकिस्तान अगेन फर्स्ट पर आ चुका है 2024 में। और वजूहात जो बताई जा रही हैं, और यानी कि आप देखें 11,048 का जो ये फिगर है, 11,048 एप्लीकेशंस पाकिस्तानी शहरियों की जो कि असाइलम सीख कर रहे हैं, असाइलम के लिए उन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई हैं, यानी कि वो पनाह चाहते हैं दूसरे ममालिक में। और ये सिर्फ बरतानिया के फिगर से, और भी बहुत ममालिक का उन्होंने रुख किया है वजूहात में। और ये अगेन रिफ्लेक्ट करता है कि मौजूदा सेटअप पे लोगों का नो कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से वो दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ज़ाहिर है उनको अगर सारे रोज़गार के मौके, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उनको अच्छा माहौल यहाँ पे एक खुला माहौल यहाँ पे मिला हुआ होता कि जहाँ पे वो अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकते होते कि जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, तो नेचुरली उनकी कभी भी प्रेफरेंस नज़र नहीं आती दूसरे मुल्क में। अगर तो वहाँ यहाँ पे वो तमाम एवेन्यूज़ उनको मिल रहे हो, जो हम दावे सुनते हैं ना कि आपकी खिदमत में हमने दिन रात एक कर दिए, तो ये अवामी खिदमत का नतीजा है कि लोग
جو ہیں آپ کی خدمت پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے اور لوگ باہر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور وجوہات میں معاشی عدم استحکام، اگین سیاسی کشیدگی، روزگار کے محدود مواقع اور لیک آف ایونیوز بتائے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور شاباش ہے اور میرے خیال سے سلوٹ ہے برطانوی حکومت کو، برطانوی حکام کو، کہ جنہوں نے رسپانس میں یہ کہا ہے کہ وہ ہر درخواست کا انفرادی طور پر جائزہ لیں گے اور انصاف پسندی سے فیصلہ کریں گے۔ اگین انصاف پسندی سے فیصلہ کریں گے، ہر ایپلیکیشن کا انفرادی طور پر جائزہ لیا جائے گا، انصاف پسندی پر فیصلہ ہوگا، کسی کی منشا اور کسی کی ایما پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر ایکسٹرنل پریشرز کام نہیں کرتے، جہاں پر جس طرح سے پاکستان میں عدالتوں پر ایکسٹرنل پریشرز کے ذریعے آپ من پسند فیصلے کے لیے زور زبردستی کریں اور ججز کو لکھ کر خط پہ اپنے باسز کو جو ہے وہ متنبع کرنا پڑے، ان کو جو ہے وہ باور کرانا پڑے کہ ہمیں یہاں پر پریشرز آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کیمراز لگے ہوئے، ہمیں ہمارے رشتہ داروں کو جو ہے وہ ہراس کیا جا رہا ہے۔ یہ باہر نہیں ہوتا، باہر سب کو رائٹس ملتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کا ایک ٹویٹ نظر سے گزرا تھا جس میں ان کو ایک شخص نے آن لائن ٹویٹر پہ گالیاں دی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا، اور کچھ ان کو الفاظ ایسے کوئی اپروپریٹ سے استعمال کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ ڈاکٹر معید صاحب کو جنہوں نے ٹرول کیا تو انہوں نے شاید ایک کتا کا لفظ استعمال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جس ملک میں ہوں وہاں پر ایک کتے کے آپ سے زیادہ حقوق ہیں۔ تو آپ امیجن کیجئے باہر ملک میں ہر چیز کا رائٹ ایکسرسائز کرنے کی ایک فریڈم ہوتی ہے ان لائک پاکستان، تو کسی کی منشا پر وہاں پر فیصلے نہیں ہوتے، وہاں پر انصاف پسندی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت آئی اوپنر ہونا چاہیے۔ آخر میں ہم بات کریں گے مارخور کے عالمی دن پر، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے ایک خصوصی پیغام ان کا سامنے آیا، اور ظاہر ہے ایک چچا بھتیجی کی جو ہے وہ ایک ریس ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ آج ہم فخر سے پاکستان کے قومی جانور مارخور کا دوسرا عالمی دن منا رہے ہیں۔ اچھا، 2018 میں بائی دا وے ہم نے یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب ان کی حکومت نیچرلی آئی ہے لاسٹ ایئر سے، تو انہوں نے لاسٹ ایئر پہلا اور اب یہ دوسرا عالمی دن منایا ہے انہوں نے، اور وہ کہتی ہیں کہ مارخور ہماری سیکیورٹی ایجنسی ISI کا نشان بھی ہے۔ اب یہاں پر تصحیح ان کی کریکشن کرتے چلیں کہ ISI ہماری جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کا نشان مارخور نہیں ہے بی بی، اس کا نشان جو ہے وہ عقاب ہے، سو یہ آپ کریکٹ کر لیجئے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا مقصد مارخور اور جنگلی حیات کا تحفظ ہے۔ بے شک مریم صاحبہ بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا مقصد مارخور اور جنگلی حیات کا تحفظ کرنا ہے، لیکن مریم بی بی جب یہ پیغام دیتی ہیں تو اس کا بلا شبہ مقصد کسی اور کو پیغام دینا ہے۔ وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو عالمی سطح پر منانے کا جو مقصد ایک جنرلائز مقصد جو ہے وہ جو اصل حقیقی مقصد سمجھا جاتا ہے وہ مقصد نہیں ہے ان کا۔ آج کے دن یہ پیغام دینا اور سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ، جو کہ بات اگین ان کی کریکٹ کرنی ضروری بھی تھی کہ وہ شاید غلط سمجھ رہی ہیں کہ مارخون ان کا نشان ہے، لیکن ان کا آج کے دن یہ پیغام دینا، یہ اس کا مقصد بہرحال ان کے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ وہ اپنے چچا کو کافی میل پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ سو لہٰذا اسی پہ اپنے ویلاگ کو اینڈ کرتے ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔